ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद में हम आज उस अद्भुत प्रसंग का श्रवण करेंगे जब भक्त शिरोमणि बालक प्रहलाद ने अपने सहपाठियों को देव ऋषि नारद के उपदेशों का अमृत सुनाया। आगे चलकर हम देखेंगे कैसे भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर अधर्म के प्रति हिरण्यकशिपु का संहार किया और फिर स्वयं देवादिदेव ब्रह्मा सहित समस्त देवता प्रभु नरसिंह की स्तुति में नतमस्तक हुए। यह कथा न केवल भक्ति की महिमा का बोध कराती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि जब भक्त पर संकट होता है तब भगवान स्वयं उनके रक्षक बनकर प्रकट होते हैं। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को मेरी बात का स्मरण हो आया। कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने उनसे कहा, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल चले गए तब इंद्र आदि देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बहुत बड़ा उद्योग किया। वे इस प्रकार कहने लगे कि जैसे चींटियां सांप को खा जाती हैं, वैसे ही लोगों के सनातने वाली पापी हिरण्यकशिपु का उसका पापी खा गया। जब दैत्य सेनापति को देवताओं की भारी तैयारी का पता चला तब उनका साहस जाता रहा। वे उनका सामना नहीं कर सके। मार खाकर स्त्री पुत्र मित्र गुरुजन महल पशु और सारे समाज की कुछ भी चिंता न करके वे अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी जल्दी से सब के सब इधर उधर भाग गए। अपनी जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट खसोट की ओर मेरी माता कयाधु को भी बंदी बना लिया। मेरी माँ भय से घबराकर पूरी पक्ष की भांति रो रही थी और इंद्र से उसे बलपूर्वक लिए जा रहे थे। देववश देव ऋषि नारद उधर आ निकले और उन्होंने मार्ग में ही मेरी माँ को देख लिया। उन्होंने कहा, देवराज, यह निरपराध है, इसे ले जाना उचित नहीं है। महाभाग्यवान पराई स्त्री का तिरस्कार मत करो, इसे तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने कहा, यह दैत्यराज हिरण्यकशिपु की गर्भवती पत्नी है। प्रसव होने तक यह मेरे पास रहे। बालक को जाने पर उसे मारने पर मैं इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है। तुमने उसको मारने की शक्ति नहीं है। देवर्षि नारद की यह बात सुनकर उनका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया और फिर इसके गर्भ में भगवत भक्त है, इस भाव से उन्होंने मेरी माता की प्रदक्षिणा की और अपने लोक में चले गए। इसके बाद देवर्षि जी मेरी माता को अपने आश्रम ले गए और उन्हें समझा बुझाकर कहा, बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं रहो। जो आज्ञा कहकर वह निर्भया से देवर्षि नारद के आश्रम में ही रहने लगी और तब तक रही जब तक मेरे पिता घोर तपस्या से लौटकर नहीं आए। गर्भवती मेरी माता मुझसे गर्भ शिशु की मंगल कामना से और इच्छित समय पर अर्थात मेरे पिता के लौटने के बाद संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ नारद जी की सेवा करती रही। देवर्षि नारद जी बड़े दयालु और सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने मेरी माँ को भगवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश दिया। उपदेश करते समय ही उनकी दृष्टि मुझ पर थी। बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को तो अब उस ज्ञान से स्मृति नहीं रही, परंतु देव ऋषि की विशेष कृपा होने के कारण मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई। यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी वह ज्ञान हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है। जिस प्रकार ईश्वर रूपी काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते हैं, ठहरते हैं, बढ़ते हैं, पकते हैं, क्षीण होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म अस्तित्व की अनुभूति वृद्धि परिणाम क्षय और विनाश ये 6 भाव विकार शरीर में ही देखे जाते हैं। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। आत्मा नित्य अविनाशी शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय निर्विकार स्वयं प्रकाश सबका कारण व्यापक असंग तथा आकलन रहित है। ये 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण हैं। इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि शरीर आदमी अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का झूठा भाव रहा है उसे छोड़ दे। जिस प्रकार सुवर्ण की खानों में पत्थर में मिले हुए सुवर्ण को उसके निकालने की विधि जानने वाले
स्वर्णकार उन विधियों से उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे ही आध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति की उपाय द्वारा अपने शरीर रूपी क्षेत्र में ही ब्रह्म पद का साक्षात कर लेता है। आचार्यों के मूल प्रकृति, महत्व तत्व, अहंकार और पंचतंत्र मात्राएं, इन 8 तत्वों को प्रकृति बताया है। उनके 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, और उनके विकार हैं 16, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत। इन सब में से एक पुरुष तत्व अनुगत है। इन सब का समुदाय ही देह है। यह 2 प्रकार का है, स्थावर और जंगम। इसी में अंतःकरण, इंद्रिय आदि अनाद वस्तुओं का यह आत्मा नहीं है। इस प्रकार बोध करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। आत्मा सब में अनुगत है, परंतु है वह सबसे अलग। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति, उसके प्रलय और विचार करना चाहिए। उतावली नहीं करनी चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों बुद्धि की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है वही सबसे अतीत, सबका साक्षी परमात्मा है। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धि की इन कर्मजन्य एवं बदलने वाली तीनों अवस्थाओं के द्वारा इनमें साक्षी रूप से अनुगत आत्मा को जाने। गुणों और कर्मों के कारण होने वाला जन्म मृत्यु का यह चक्र आत्मा को शरीर और प्रकृति से अलग न करने के कारण ही है। यह अज्ञान मूलक एवं मिथ्या है, फिर भी स्वप्न के समान जीव को इसके प्रतीत हो रही है। इसीलिए तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुराग होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। इससे बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह निवृत्त हो जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में योग या परमात्मा से मिलन कहते हैं। यूं तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धि वृत्तियों को प्रवाह बंद कर देने के लिए सहस्र साधन है, परंतु जिस उपाय से और जैसे सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। यह बात स्वयं भगवान ने कही है। गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा, अपने कर्मों में जो कुछ मिले वह सब प्रेम से भगवान को समर्पित कर देना। भगवत प्रेमी आत्माओं का सत्संग, भगवान की आराधना, उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान और उनके मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन पूजन आदि साधनों से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है। ऐसे भावना से यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करें और हृदय से उनका सम्मान करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान की साधना भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उस भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जब भगवान की लीला और उनके शरीर से किए हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चरित्रों का श्रवण करके अत्यंत आनंद से, उद्वेग से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है, आंसुओं के मारे कंठ गदगद हो जाता है और वह संकोच छोड़कर जोर जोर से गाने, चिल्लाने और नाचने लगता है। जिस समय वह गृहस्थ पागल की तरह कभी हंसता है, कभी करुण कंदन करने लगता है, कभी ध्यान करता है तो कभी भगवत भाव से लोगों की वंदना करने लगता है। जब वह भगवान में ही तन्मय हो जाता है, बार बार लंबी सांसें खींचता है और संकोच छोड़कर हरि जगतपति नारायण कहकर पुकारने लगता है, तब भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं और भगवत भाव की ही भावना करते करते उसका हृदय तदाकार भगवानमय हो जाता है। उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों को खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष भी भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए मित्रों, तुम लोग अपने अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान का भजन करो। असुर कुमारों, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है। वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं और तो क्या अपनी आत्मा ही है। इस प्रकार प्रहलाद जी ने उन दैत्य बालकों को उपदेश दिया। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली
गुरु जी की दूसरी शिक्षा की ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जब गुरु जी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराए और तुरंत हिरण्यकशिपु के पास जाकर निवेदन किया। अपने पुत्र प्रहलाद को इस असहनीय और अप्रिय अनीति को सुनकर क्रोध के मारे उसका शरीर थर थर कांपने लगा। अंत में उसने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को अब अपने ही हाथ से मार डालना चाहिए। मन और इंद्रियों को बस में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकशिपु के सामने खड़े थे और तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य थे। परंतु हिरण्यकशिपु स्वभाव से ही क्रूर था। वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा। उसने उनकी ओर पाप भरी टेढ़ी नजर से देखा और कठोर वाणी में डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्धत है, स्वयं तो नीच ही है ही, अब हमारे कुल के और बालकों को भी बिगाड़ना चाहता है। तूने बड़ी ढिठाई दिखाई है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तुम्हें यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूँ। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोक और उनके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर मूर्ख, तूने किसके बूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने बस में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही है। वे ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल है, मनोबल, देह बल, धैर्य और इंद्रिया भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप अपना यह आसुरी भाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने वश में न रहने वाले कुमारगामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। मन में सबसे प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपना सर्वस्व लुटाने वाले इस छह इंद्रियों की डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने दसों दिशाएं जीत ली है, वे मूर्ख हैं। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम, क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते हैं। फिर बाहर के शत्रु तो रहे ही कैसे? हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे मंदबुद्धि, तेरे बहकने की बात भी अब हद हो गई। यह बात स्पष्ट है कि अब तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वे ही ऐसी बेसिर पैर की बातें बता सकते हैं। अभागे, तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बनाया है, तो देखूं तो तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा, क्या कहाँ वह सर्वत्र है, तो इसे खंभे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तुझे इस खंभे में भी दिखाई देता है? अरे तू क्यों इतनी डींग हाँक रहा है? मैं अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। देखता हूँ तेरा वह सर्वस्व हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसे रक्षा करता है। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कता है और सताता रहता है। जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक न सका, तब हाथ में खड्ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंभे को एक घूसा मारा। उसी समय उस खंभे से एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो यह ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची, तब उसे सुनकर ब्रह्मा आदि को ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोकों का प्रलय हो रहा है। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कपा देने वाले उस अद्भुत और अपूर्ण घोर शब्द को सुनकर वह घबरा हुआ गया। यह शब्द करने वाला कौन है? परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई न पड़ा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंभे से बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप न तो पूरा सिंह का था और न ही मनुष्य का। जिस समय हिरण्यकशिपु शब्द करने वाले की इधर उधर खोज कर रहा था, उसी समय खंभे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत वाणी को उसने देखा।
वह सोचने लगा, अहो, यह तो न मनुष्य है और न पशु, फिर यह नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकशिपु सोच विचार में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नरसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्यधिक भयावह था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थी। जम्हाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। दाढ़ें बड़ी विकराल थी, तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरी की धार के समान तीखी जीभ थी। टेढ़ी भौहें से उनका मुख और भी दारुण हो रहा था। कान निश्चल एवं ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से उनकी भयानकता बहुत बढ़ गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी, छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफेद रोएं सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम लेने थे। उनके पास फटकने तक का साहस किसी का न होता था। चक्र आदि अपने निज आयु तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, हो न हो, महामायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए यह ढंग रचा है, परंतु इसकी इन चालों से हो ही क्या सकता है। इस प्रकार कहता है और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकशिपु हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। परंतु जैसे पतंग आग से गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के निमित्त भूत तमोगुण रूपी घोर अंधकार को भी पी लिया था। फिर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते समय ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वे जब उनके हाथ खिलवाड़ करने लगे, तब वह दैत्य उनके हाथ में वैसे ही निकल कर गया जैसे क्रीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाता है। यह युधिष्ठिर उस समय सब के सब लोकपाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकशिपु के पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा कि वह भगवान के हाथ से छूट गया, तब वे और भी डर गए। हिरण्यकशिपु ने यही समझा कि नरसिंह ने मेरे बल से डरकर मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया है। इस विचार से उसकी थकान जाती रही और वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ पड़ा। उस समय वह बाज की तरह बड़े वेग से ऊपर नीचे उछलकर कूदकर इस प्रकार ढाल तलवार के पैतरे बदलने लगा कि जिससे उस पर आक्रमण करने का अवसर ही न मिले। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर में प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकशिपु की आंखें बंद हो गई। फिर बड़े वेग से झटपट भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकशिपु को किसी शस्त्र की चोट से भी खरोच नहीं आई थी, वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था। भगवान ने की सभा में दरवाजे पर ले जाकर उसे अपने जांघों पर गिरा लिया और खेल खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविजय सांप को चीर डालते हैं। उस समय उनकी क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जा रहा था। वे अपने लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोने चाट रहे थे। खून के छींटे से उनका मुंह और गर्दन के बाल लाल हो रहे थे। हाथी को मारकर गले में आंसू की माला पहनते हुए मृगराज के समान उनकी शोभा हो रही थी। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकशिपु का कलेजा निकाल दिया और उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान ने अपनी भुजा रूपी सेना से, लातों से और नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर खदेड़ खदेड़ कर उन्हें मार डाला। ये युधिष्ठिर उस समय भगवान नरसिंह की गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य
आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उनके श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो गए। उनके सिंहनाद से भयभीत होकर दिगराज चिंघाड़ने लगी। उनके गर्दन के बालों से टक्कर खाकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमगा गया। उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया। वेग से पर्वत उड़ने लगे और उनके तेज की चकाचौंध से आकाश तथा दिशाओं का दिखना बंद हो गया। इस समय नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकशिपु की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। यह युधिष्ठिर, जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोगों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकशिपु युद्ध में भगवान के हाथों मार डाला गया, तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे। वे बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल और नगाड़े बजने लगे। गंधर्वराज गाना गाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। साथ इसी समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, महानाग, मनु, गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर और सुनंद, कुमुद आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नरसिंह भगवान की थोड़ी दूर से अलग अलग स्थिति की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं है। आपका पराक्रम विचित्र है और कर्म पवित्र है। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय यथोचित ढंग से करते हैं, फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री रुद्र ने कहा, आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस क्षुब्ध दैत्य को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है, तो वह भी मारा जा चुका। उसका पुत्र आपकी शरण में आया है। भक्त वत्सल प्रभु, आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आपने हमारी रक्षा की है। आपने हमारे जो यज्ञ भाग लौटाए हैं, वे वास्तव में आपके ही हैं। दैत्यों के आतंक से संकुचित हमारे हृदय कमल को आपने प्रफुल्लित कर दिया है। वह भी आपका ही निवास स्थान है। यह जो स्वर्ग आदि का राज्य हम लोगों को पुनः प्राप्त हुआ है, यह सब काल का ग्रास है। जो आपके सेवक हैं, उनके लिए यह है कि क्या स्वामी, जिन्हें आपकी सेवा की चाह है, वे मुक्ति का भी आदर नहीं करते, फिर अन्य भोगों को तो उन्हें आवश्यकता ही क्या। ऋषियों ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आपने तपस्या के द्वारा ही अपने में लीन हुए जगत की फिर से रचना की थी और कृपा करके उसी आत्मा के स्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश आपने हमारे लिए भी किया था। इस दैत्य ने उसी तपस्या का उच्छेदन कर दिया है। शरणागत वत्सल, उस तपस्या की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करके आपने हमारे लिए फिर से उसी उपदेश का अनुमोदन किया है। सिद्धों ने कहा, हे नरसिंह देव, इस दुष्ट ने अपने योग और तपस्या के बल से हमारी योग सिद्ध गति छीन ली थी। अपने नखों से आपने उस घमंडी को फाड़ डाला। हम आपके चरणों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं। नागों ने कहा, इस पापी ने हमारी मणियों और हमारे श्रेष्ठ और सुंदर स्त्रियों को भी छीन लिया था। आज उसकी छाती फाड़कर आपने हमारी पत्नियों को बड़ा आनंद दिया है। हे प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रजापतियों ने कहा, हे परमेश्वर, आपने हमें प्रजापति बनाया था, परंतु इसके रोक देने से हम प्रजा की सृष्टि नहीं कर पाते थे। आपने इसकी छाती फाड़ डाली और यह जमीन पर सर्वदा के लिए सो गया है। सत्यम मूर्ति धारण करने वाले प्रभु, आपका यह अवतार संसार के कल्याण के लिए है। किन्नरों ने कहा, हम किन्नरगण आपके सेवक हैं। यह दैत्य हमसे बेगार में ही काम लेता था। हे भगवान, आपने कृपा करके आज इस पापी को नष्ट कर दिया। हे प्रभु, आप इसी प्रकार हमारा अभ्युदय करते रहें। भगवान के पार्षदों ने कहा, हे शरणागत वत्सल, संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाले आपका यह अलौकिक नरसिंह रूप हमने आज ही देखा है।
हे भगवान, यह दैत्य आपका वही अज्ञानकारी सेवक था जिसे संपादिक ऋषियों ने शाप दिया था। तो प्रिय भक्तों, यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। आशा है कि आपने इस कथा का आनंद लिया होगा। आप अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और ऐसे ही अन्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।